नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज का जो विषय हम लोग लेने वाले हैं, कुछ लग्न के जातक, कुछ राशियों के जातक, जब खास करके उनका बाल्यकाल होता है तो वो बड़े संकोची दिखाई देते हैं, बहुत कम बोलना चाहेंगे, ज्यादा ऐसा लगेगा ज्यादा सोशल नहीं है। कई दफा तो माता पिता के मन में ऐसा विचार भी आने लग जाता है कि कोई उनको बोलने में या संवाद में दिक्कत तो नहीं है। और ऐसा खास करके वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, लग्न में डिटैचमेंट प्लैनेट केतु का प्रभाव ज्यादा होना, या हमारा जो खासकर वाणी भाव है, माने हमारी पारिवारिक वाणी दूसरा भाव, और हमारा जो माने हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है सामाजिक वाणी के लिए तीसरा भाव, इनमें यदि कुछ ऐसे राशियां, इन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है तो फिर व्यक्ति कई बार ऐसा इंप्रेशन शुरुआत में बना लेता। हमने जो ये उदाहरण चार्ट लिया है, यही समझने के लिए लिया है। ये भी अभी एक बहुत ही कम आयु है इनकी, कम आयु के बालक हैं ये, लगभग वही 6 से 7 वर्ष की इनकी आयु है। और थोड़ा सा माँ चिंतित थे कि भाई बोलने में ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी परिवार इनका बड़ा समृद्ध है, अच्छा परिवार है। तो ऐसा आप भी समझ सकते हैं कि कभी आप कोई ऐसा जातक का चार्ट देखें जहां पर वृश्चिक राशि बहुत बली है, वृश्चिक लग्न का प्रभाव है, लग्न में ही केतु बैठा है, तो व्यक्ति शुरुआत में थोड़ा कम समाज के साथ घुलना मिलना चाहता है, तो प्रतीत होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो सांसारिक दृष्टि से धन कमा पाएगा, लाभ निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, उसको यदि समझना चाहें तो फिर हम ये देखें कि भाई हमारा लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश का संबंध यदि लाभ स्थान के साथ, धन भाव के साथ, लक्ष्मी त्रिकोणों के साथ बन रहा है तो वो व्यक्ति, कोई बात नहीं है, वो भाई कई दफा कई व्यक्ति बहुत ज्यादा बहिर्मुखी होकर भी इतना ज्यादा धनोपार्जन या इतना ज्यादा लाभ नहीं कमा पाते हैं। और कई व्यक्ति हैं, उनका भाग्य से उनको ऐसा कार्य मिल जाता है जहां बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आपको बराबर लाभ धन मिलता रहेगा। तो ये जो उदाहरण चार्ट हमने लिया है, ये वृश्चिक लग्न का ही चार्ट है। और इस लग्न के लिए हम देखते हैं 2 लग्न लॉर्ड मानते हैं। प्राइमरी लॉर्ड इसका मंगल माना जाता है, और वृश्चिक यानी ज़ोडिएक का अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे थोड़ा सा छुपकर जो रहने वाली राशि का स्वभाव है वो वृश्चिक। हालांकि पराक्रमी होती है लेकिन एक हाइडिंग नेचर तो होता ही है। और जब भी वृश्चिक लग्न राशि की बात होती है तो हम केतु को भी जरूर देखते हैं। ठीक हो गया। तो प्राइमरी लॉर्ड कहां चला गया, यानी वृश्चिक का जो लग्नाधिपति है वो है मंगल, वो एकादश भाव जिसको लाभ स्थान कहा जाता है, लाभ स्थान में जाके बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और अगर आप ध्यान से देखें, बारीकी से देखें, बुध जो है वो वैसे भी बोलने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि शुरुआत में जैसे माता पिता के थोड़े अनुभव रहे कि थोड़ा इतना ज्यादा ऐसा लगता है जैसे सोशल नहीं है, बच्चा कम बोलता है समाज में, वो केवल इसका एक कारण तो है भाई वृश्चिक लग्न शुरुआत थोड़ा सा धीमी करते। फिर यदि आपने दशा ऑर्डर देखा हो, विंशोत्तरी में आपने कोई बालक है वो अचानक से अब घुलने मिलने कम लगा है, तो आपने देखा क्या प्रभावी ग्रह केतु है, क्या केतु की महादशा, केतु की अंतर्दशा, तो इनको केतु का समय चल रहा है, इनको केतु की महादशा लगी हुई थी, इसीलिए ज्यादा अंगेज नहीं हो रहे थे लोगों के साथ। यानी आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि सेकेंडरी लग्न लॉर्ड होकर केतु ही इनके परवरिश के दौरान ज्यादा लंबे समय तक रहे। अब हालांकि इनका केतु का समय 3 या 4 महीने में समाप्त होने वाला है। कुछ चीजें हमने गुप्त रखी हुई हैं, बाकी ये चीज माने दशा ऑर्डर ही आपको समझा रहे हैं कि वो उनका केतु का समय इनका अब चल रहा है। और केतु के समय को आप आसानी से, माने जो लोग एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं भाई, यदि इनका वो केवल चंद्रमा की डिग्री देखकर ही बता देंगे कि हाँ विंशोत्तरी में अभी केतु, अगर लगभग 7 से 8 वर्ष का बालक है तो वो केतु चल रहा होगा। क्योंकि देखिए
आश्लेषा नक्षत्र, इनका जो गंडमूल नक्षत्र है उसमें जन्म हुआ था, और आश्लेषा नक्षत्र का एकदम डीप गंडांत माने 28 डिग्री है, 30 डिग्री में समाप्त हो जाता है। तो बहुत थोड़ा सा समय इनको बुध का मिला, ठीक हो गया। और माने वो नक्षत्र का विंशोत्तरी ग्रह, और आप जानते हैं बुध के समाप्ति काल माने बुध के समाप्त होने के बाद फिर केतु आ जाते हैं, तो जल्दी इनको केतु का समय लगे, बहुत कम समय बुध का रहा और उसके बाद केतु की महादशा आ गई। तो ज्यादातर इनकी जो परवरिश हुई है वो केतु में ही हुई है, और वो सेकेंडरी लग्न लॉर्ड होकर थर्ड हाउस से ही एग्जीक्यूट कर रहा है। थर्ड हाउस इज फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, पेपर वर्क, तो इसीलिए ज्यादा घुलना मिलना हो नहीं पाया। लेकिन जैसे रहता है कि भी बच्चा कामयाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो लाभ स्थान, धन भाव, मुख्य रूप से तो हम यही मानते हैं भी हमारा रूटीन इनकम, सैलरी वो बनेगा कि नहीं। तो जो प्राइमरी लग्न लॉर्ड है वो मंगल है, और वो हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट लिया हुआ है उसने। आप देखेंगे मंगल और बुध एक प्रकार ग्रह राशि परिवर्तन, आप जानते हैं इनका जब परिवर्तन होता है तो इसको एक प्रकार का धन योग भी माना जाता है, यानी प्रथम भाव का स्वामी एकादश में चला गया, एकादश का स्वामी प्रथम में आ गया, ठीक हो गया। तो ये लाभ इनको मिलेगा। बराबर इनके प्रिय मित्र, इनके पिता के भाई, इनका नेटवर्किंग बहुत इनको बल प्रदान करेगा। और यदि इनके मन कारक, मन के लिए चंद्रमा होता है, तो मन कारक ग्रह वो नवम भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है विद राहु। और तो देखिए वैसे चंद्रमा के साथ राहु बैठता है, थोड़ा सा मां के लिए, माने देखिए मां का बल इनको कितना प्राप्त होगा वो इनका चतुर्थ भाव बताता है, लेकिन मां की पर्सनालिटी, मां जहां भी रहते हैं प्रसन्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो हम यहां से देखते हैं। देखिए चंद्रमा को हालांकि अपना खुद का राशि मिला है, कर्क राशि का चंद्रमा है, तो चलेगी तो चंद्रमा की अपने, फिर भी चंद्रमा को लगातार परेशानी देने के लिए राहु साथ में बैठा है, शैडो, लेकिन वो अलाइन हो सकता है, वो जो ऋणात्मक पहलू है वो धनात्मक में कन्वर्ट हो सकता है यदि कुछ ऐसा ये रेडियोलॉजी और कुछ ऐसा नर्सिंग होम जैसे काम में कुछ ऐसा करते हैं जहां पर कुछ जांच पड़ताल, स्कैन की मदद, बिकॉज राहु को हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी लाइट, तो ये जो कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, तो अगर ये अपने पढ़ाई में, जैसे माता स्वयं भी एक डॉक्टरी पेशा में है, तो यदि इनको भी इसी दिशा में रखा जाए, रेडियोलॉजी कुछ ऐसा किया जाए, तो रेडियोलॉजी में भी आप कर्क राशि का अगर समझें तो कर्क राशि जो है वो बड़ी हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, तो वो नर्सिंग वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। हालांकि हृदय के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, तो कुछ ऐसा माने हृदय के संबंधित पार्ट है, कोई हमारा छाती से संबंधित कोई पार्ट है, चेस्ट संबंधी पार्ट है, अगर उससे रिलेटेड कुछ ये एजुकेशन में ले आते हैं, तो ये जो चंद्रमा और राहु का ये जो बैड कॉम्बिनेशन प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक ही नक्षत्र में, दोनों आश्लेषा नक्षत्र में है जो नागों का नक्षत्र माना जाता है। आप जानते हैं वैद्यों के लिए, डॉक्टरों के लिए कुछ नक्षत्र अच्छे बताए गए हैं, ठीक हो गया। शतभिषा नक्षत्र अच्छा बताया गया है, और आश्लेषा में भी कुछ इस प्रकार के गुण रहते हैं, ठीक हो गया। नाग आप जानते हैं जिस प्रकार से भाई वो तो सिंबल ही WHO का अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एक प्रकार के नाग रूप में इस्तेमाल करते हैं, एंटी वेनम प्रॉपर्टी, या ये कहें नाग के विष से ही उसका एक प्रकार से उसका काट बनाया जाता है। इनके लिए नागों की पूजा, कोई भी आश्लेषा नक्षत्र का जातक हो, नागों की पूजा इनके लिए सबसे बढ़िया होती है, ठीक हो गया। वैसे भी दीप गंडांता में जन्म हुआ है, तो पिता का साथ थोड़ा कम मिलता है, तो पिता से इनको सदैव वैसे जो वैसा धन का लाभ मिलता रहेगा, बिकॉज 10th हाउस का सर्वस्तक वर्ग ग्रेट है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा बली है 10th हाउस, ये वैसे भी लियो राजा का माना जाता है, और वो डेबिलिटेटेड है, तो ये बताता है कि यहां पिता के साथ बहुत लंबे साथ में रह पाना संभव नहीं होगा। अभी वर्तमान में भी पिता साथ में नहीं रहते, वो बाहर विदेश में रहते हैं, और ये भी जल्दी ही अपने जहां जन्म स्थान हुआ है उससे बाहर ही जाकर ये सेटल होंगे।
और लेकिन सूर्य बाहर विदेश में जाकर नीच भंग करा रहा है, वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है। शुक्र अपनी स्वराशि में है, तुला राशि में है, और आप जानते हैं 12वें भाव में शुक्र को वैसे बली माना जाता है। ज़ोडिएक भौचक्र के 12वें भाव का मतलब एक प्रकार से शॉपिंग वाला पार्ट भी रिप्रेजेंट करता है। 12वां वैसे हॉस्पिटल भी बताता है। तो शुक्र वहां पर स्वराशि का पूर्ण बली होकर बैठा है। और अब जैसे ही केतु का डिपार्चर होगा, शुक्र का समय लग जाएगा। शुक्र 12वें भाव फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल हाउस एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वो शुक्र एक्टिव होने के बाद इनका पिता बल भी बढ़ जाएगा, बिकॉज सूर्य के नीच भंग का कारण शुक्र बन रहा है। ठीक हो गया। तो शुक्र का समय आना, शुक्र की दशा एक्टिव होना, उससे सूर्य यानी पिता के लिए देखा जाता है। जिस प्रकार नेचुरल कारक होते हैं पिता के, तो संबंधों में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। मां को जैसे मां के मन पर इस प्रकार बुरा असर ना पड़े, तो इस प्रकार जल सेवा करना, क्योंकि अभी बच्चा तो छोटा है, बालक तो छोटा है, लेकिन मां यदि इस प्रकार कोई जल की सेवा करते हैं तो चंद्रमा को थोड़ा बल और प्रदान होता है। तो मां को कभी कभी जो बच्चे को लेकर, जैसे अभी भी एंजाइटी हुआ मां को कि क्या इनका ठीक रहेगा वाचन, तो वाचन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया से ये कनेक्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट जैसे हमने हेडिंग ही दिया है, कम बोलकर लाभ कमाने वाले व्यक्ति। ठीक हो गया। बहुत ही सीमित शब्दों में अपनी बात कहेंगे। जैसे दूसरा भाव होता है, दूसरा भाव भी कहीं ना कहीं हमारी वाणी को ही कनेक्ट करता है। अब शनि वैसे बड़े बहुत एक्सपर्ट नहीं है कुटुंब को मैनेज करने के, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हम मटेरियल गेन की दृष्टि से देखते हैं तो वो ठीक है। माने कभी भी ग्रह भाव का संबंध जब धन भाव से बनता है, चतुर्थ भाव का दूसरे भाव से संबंध बना, दूसरे का चौथे से बनना, सामान्यतः वो अच्छा माना जाता है। ठीक हो गया। तो वो एक अच्छा बल दिखाई दे रहा है। और सूर्य, गुरु और शुक्र, ठीक हो गया। अब देख रहे हैं सूर्य और गुरु का मिलन, तो आप समझ पा रहे हैं सूर्य यहां ऑफिस का स्वामी, 10th हाउस का लॉर्ड है। गुरु इनका धन भाव का स्वामी भी है और इनके पंचम का भी स्वामी है। माने इनका डिग्री सर्टिफिकेशन एज वेल एज इनकी तिजोरी, दोनों को बढ़ाने में 12वें भाव की बहुत बड़ी भूमिका है। तो दोनों का मिलन एक प्रकार से राजयोग बना रहा है यहां पर। ठीक हो गया। और ऐसे जातक स्वयं से अपना विवाह तय करते, क्योंकि देखिए मुख्य सूत्र लागू हो रहा है, 5 और 7 के लॉर्ड मिल रहे हैं, तो गुरु और शुक्र होकर दोनों का मिलन हो रहा है। ठीक हो गया। तो 5 और 7 का मिलन यानी व्यक्ति स्वयं से विवाह तय करता है। बाकी दोनों ही लग्न नक्षत्र भी नक्षत्र गंडांत का है और चंद्र नक्षत्र भी नक्षत्र गंडांत का है, तो इनको निश्चित रूप से गंडमूल का समाधान, उनका पूजा करना ही चाहिए। विशेष रूप से जो हमने बताया कुछ वीडियो में कि कब हमें विशेष रूप से ये करना है। ठीक हो गया। जब एकदम जैसे आप देख रहे हैं आश्लेषा का अंतिम चरण चल रहा है। ठीक हो गया। और आश्लेषा खत्म होगा तो आप जानते हो उसके बाद तो फिर ये मघा शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। माने लियो शुरू हो जाएगा। तो उस समय शुरुआत की डिग्रियां जब लियो की होंगी, उस समय हमें ज्यादा विचार करना होगा, खास करके उस नक्षत्र का मघा, माने जब शुरू होगी सिंह राशि, उसका पहला चरण डीप गंडांता, ऐसे ही आश्लेषा जब डिपार्च कर रहा है उसका चौथा चरण। तो बाकी स्टेटस बहुत बढ़िया इनका यदि हम बात करते हैं 11th हाउस बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनका संतान भाव, इनका अप्रूवल भाव, सब भावों में इनका बल पूरा बढ़ा चढ़ा रहेगा। और जो केतु दृष्टि संबंध, जैसे हमने बताया कि भाई बोलना, वो पार्टनर से भी कभी कभी काम में ऐसे व्यस्त रहेंगे, कम शब्दों में अपनी बात करेंगे, लेकिन इनको किसी प्रकार का कोई अर्निंग सोर्स में कोई ऐसी कमी आने वाली नहीं है, बराबर बढ़िया से कमाएंगे। तो आज का मुख्य रूप से तो यही विषय था कि आप कोई भी चार्ट देखें, जो भी चार्ट ज्यादा प्रभावित हैं, जहां या तो वृश्चिक राशि बहुत प्रभावशाली हो गई है, और वृश्चिक लग्न मिल गया है, केतु लग्न में आ गया है, या उस ग्रह की दशा चल रही है अभी, तो इसलिए अभी जल्दी ना करें। भाई बच्चा, बालक अभी छोटा है, आप बोल रहे हैं कि नहीं वो अभी ज्यादा बोलता नहीं है, तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। वो कई दफा वो
वो दशा ऐसा मिल जाती है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे केतु जाएगा, शुक्र महाराज आएंगे, तो फिर अपने आप ही घूमना फिरना, जन्म स्थान से दूर जाने का समय बनने लग जाएगा। ठीक हो गया। और शुक्र का तो नेचर ऐसा है, वो तो छुपाए छुप नहीं सकता है। केतु का तो नेचर ही है छुपने का, और शुक्र का तो नेचर ऐसा है, वो तो बाहर आना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा एंगेज होना चाहता है, लोगों के साथ मिलना चाहता है। तो कुछ प्लैनेट की दशाएं ऐसी हैं, वो समाज से छुप नहीं सकती हैं। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।